प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। और इससे पहले वाली जो क्लास थी, इसमें हमने कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक हल किया था। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 10 से हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। समझते हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। सवाल नंबर 10, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। अब हमें यहाँ भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव करने, तो भारतीय अंक आपको समझने हैं कि किसे हम क्या लिखते हैं। जैसे कि 0 को 0, यानी 0 को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। हम इस प्रकार से भारतीय अंक आपको ध्यान में रखने हैं। किसे हम क्या लिखते हैं, तो ये भारतीय अंक आपको ध्यान में रखना है। पहला है इसमें 2568 प्लस 4354 जोड़ना है। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 6922। दूसरा है 2357 प्लस 4861, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 में 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7218। इस प्रकार से जोड़ेंगे। तीसरा है 8623 प्लस 1876, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और 1 10, 10,499। अगला है चौथा 3,457 प्लस 4,812, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 1 8, 8,269। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम भारतीय अंकों में जोड़ कर सकते हैं। भारतीय अंकों में घटाव भी करनी है। पांचवा है 1638 माइनस 865। अब 8 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे 7, 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 1 उधार देगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7। तो इस प्रकार से 773। छठा है 6,324 माइनस 5,816 घटाना है। 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से 2 से उधार लेंगे, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 6 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 5 में से 5 घटा देंगे 0, 508। सातवां है 3,562 माइनस 2,486,
घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 इस 6 से उधार लेगा, 6 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 5 अपने आगे वाले 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 7, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया 1076। अगला है 8वां, 4986 माइनस 3087। 6 में से 7 नहीं घटेगा, 6 इस 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 7 घटाएंगे, बचेगा 9, 7 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे, बचेगा 9, 8 में से 0 घटाएंगे, 8 का 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना है 1899। ये हमने 4 जोड़ के सवाल और 4 घटा के सवाल भारतीय अंकों में किए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपए में हम एक पलंग 2624 रुपए में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। जो उसने अलमारी खरीदी और पलंग खरीदा दोनों का मूल्य जोड़ लेंगे तो उसने कुल कितना खर्च किया, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अलमारी लाया 6580 और पलंग लाया 2624। इकाई के नीचे इकाई, दही के नीचे दही, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों का योग करना है। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लेगा 1, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लेगा 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9204। तो यह 6580 रुपए ये है एक अलमारी, एक अलमारी। 2624 रुपए यह है एक पलंग। 9204 रुपए ये कुल खर्च, कुल खर्च। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, 9204 रुपए उसने कुल खर्च किए। आया समझ में सवाल नंबर 11। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नंबर 12। रमा ने एक मेज 3450 रुपए में खरीदी और राधा ने एक मेज 2960 रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। देखिए, रमा ने मेज खरीदी 3450 रुपए में और राधा ने खरीदी 2960 रुपए में, दोनों के मूल्य में अंतर है, इसने ज्यादा दिए इसने कम दिए, तो ये मूल्य में कितना अंतर है, तो जो ये मूल्य है इसमें से ये मूल्य घटा लेंगे तो दोनों मूल्य में अंतर आ जाएगा। हल कर लेते हैं। रमा की मेज का मूल्य 3450 रुपए, राधा की मेज का मूल्य 2960, यानी 3450 रुपए में से 2960 रुपए घटाना है, तो इनकी मेजों के मूल्य में अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा। 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में 6 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 9, 3 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना 490 रुपए। ये 3450 रुपए ये है रमा की मेज का मूल्य। रमा की
मेज का मूल्य, और ये 2,960 रुपए। ये राधा की मेज का मूल्य। 890 रुपए। ये है मेजों के मूल्य में अंतर। तो ये 490 रुपए दोनों के मेजों के मूल्य में अंतर हमें प्राप्त हो गया। ये सवाल नंबर 12। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार हमें 9 9 लिखना है। ये 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ 1 लिख के बाकी के 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। दोनों का योगफल ज्ञात करना है, यानी आपको जोड़ करनी है। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 का 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10। 10,999। इसके सामने लिख देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इसके सामने लिखेंगे 1000 जो है वह है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये 10,999 ये आया योगफल। तो इस प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हमने योगफल ज्ञात किया। ये सवाल नंबर 13। आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 14। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? हमें इनका हल करना है। कुल 264 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो कुल छात्रों में से जो उत्तीर्ण छात्र घटा लेंगे तो हमें अनुत्तीर्ण छात्र प्राप्त हो जाएंगे, यानी 264, इसमें से हमें 194 घटाना है, तब हमें अनुत्तीर्ण छात्र प्राप्त हो जाएंगे। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 6 2 से उधार लेगा, 2 ही उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 7, 1 में से घटाएंगे 0, यानी 70। 264 छात्र सम्मिलित हुए, परीक्षा में सम्मिलित कितने हुए? 264 छात्र। 194 छात्र ये क्या हुए? उत्तीर्ण। 70 छात्र ये अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो इस प्रकार से कुल छात्रों में से उत्तीर्ण छात्र घटा लेते हैं तो हमें अनुत्तीर्ण छात्र
प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सवाल नंबर 14। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, दो संख्याओं का योगफल 9732 है, एक संख्या 3846 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटा लेते हैं तो हम दूसरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। दो संख्या का योगफल है 9732, 9732। इसमें से एक संख्या है 3846, 3846, ये घटा लेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 में से 6 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 2 में से 4 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 8, 6 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, 5886। यानी ये 9732 दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, और ये 3846, ये उसमें से एक संख्या, तो ये 5886 ये आई दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितना है 5886। आ गया समझ में? दो संख्याओं के योगफल में से हम एक संख्या घटा लेते हैं तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये सवाल नंबर 15। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? 3 पर्दों के लिए कितना लग रहा है और 5 शामियानों के लिए कितना लग रहा है, दोनों का योग कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कुल कपड़ा कितना लगेगा। 3 पर्दों के लिए 125 मीटर और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़ा, इनका योग कर लेंगे। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 411 मीटर। 125 मीटर ये क्या है? 3 पर्दे। और 286 मीटर ये है 5 शामियाने। चार 411 मीटर कुल कपड़ा। कुल कपड़ा कितना है? 411 मीटर कुल कपड़ा है, यानी 3 पर्दे सिलवाने के लिए 5 शामियानों के लिए जो कपड़ा है उनका योग कर लिया तो हमें कुल कपड़ा हमें प्राप्त हो गया। आगे समझ में आपको? तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव का अभ्यास किया और हमारी प्रश्नावली 2 पूरी होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक समझा और आज की क्लास में हमने सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 16 तक यानी पूरी प्रश्नावली समझ ली। आप भी इन सवालों का अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास जरूर करेंगे क्योंकि गणित में बेहतर बनना है।
हमें अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।